भक्ति महारानी ने 3 प्रश्न किए। महाराज, जब कलयुग इतना खराब है तो परीक्षित जी ने इस कलयुग की स्थापना क्यों करी? दूसरा प्रश्न, कलयुग में ऐसा क्या दोष है कि जिसके कारण इसके समस्त कर्मों के फल खत्म हो गए? और तीसरा, भगवान तो अपने भक्तों की रक्षा करते हैं, तो उनके भक्त इतने कष्ट में रहते हैं, फिर भी भगवान ये चुपचाप देख क्यों रहे हैं? इन तीनों प्रश्नों का उत्तर दीजिए। नारद जी कहते हैं, भक्ति देवी, आपका जो पहला प्रश्न है कि परीक्षित जी ने कलयुग की स्थापना क्यों करी जब ये इतना गलत है, कभी कभी किसी वस्तु का एक गुण देख करके उसके सारे अवगुण को समाप्त किया जाता है। जैसे दवाई कड़वी होती है पर रोग में न खाया जाए तो रोग शांत नहीं होता, उसी प्रकार कलयुग के लोग जप करने में, तप करने में, भजन करने में सक्षम नहीं होंगे तो राजा का काम है अपने प्रजा का कल्याण सोचना। परीक्षित जी ने विचार किया, कलयुग में एक गुण है, यत फलम नास्ति तपसा न योगेन समाधिना तत्फलम लभते सम्यक कलौ केशव कीर्तनात्। जो अन्य युगों में जप तप समाधि से प्राप्त होता था वो इस युग में केवल कीर्तन गा करके प्राप्त हो जाता है। तो कलयुग के लोग राम नाम लेकर के भी भवसागर से पार हो जाएंगे, इसलिए परीक्षित जी ने कलयुग की स्थापना कर दी। दूसरा कारण आपने पूछा कि कलयुग ने ऐसा क्या कर दिया कि इसके सारे सार खत्म हो गए। सुनो देवी, भक्ति ज्ञान वैराग्य किन किन लोगों से पुष्ट होते हैं? बोले 6 लोगों से पुष्ट होते हैं। 1 नंबर पर जिसका नाम होता है उसका नाम है ब्राह्मण। ब्राह्मण भक्ति ज्ञान वैराग्य को पुष्ट करते करवाते हैं, परंतु ब्राह्मण में इतना लोभ व्याप्त हो जाएगा कलयुग में कि इनके द्वारा भक्ति ज्ञान वैराग्य की स्थापना ठीक नहीं हो पाएगी, इसलिए कलयुग का सार गया। दूसरे नंबर पे आते हैं तीर्थ। तीर्थ में जाने से भक्ति ज्ञान वैराग्य बढ़ता है। तो तीर्थ में इतने लोग होटल खोल के बैठ जाएंगे कि वहां जाकर के भी व्यक्ति जब तप नहीं, नास्तिकों के प्रभाव में आने के कारण तीर्थों में जाकर के भी सुख खोजेगा, इसलिए भक्ति ज्ञान वैराग्य नहीं पुष्ट होंगे। तीर्थ तो वही हैं, परंतु वहां संतों से अधिक नास्तिक और मार्केटिंग करने वाले रह जाएंगे कलयुग में, इसलिए वहां जाने पर भी भक्ति ज्ञान वैराग्य स्थापित नहीं हो पाएंगे। भक्ति ज्ञान वैराग्य की स्थापना के लिए तीसरे हैं तप। तप करने से भक्ति ज्ञान वैराग्य जीवन में आते हैं। तो अविद्या के कारण जीवन में तप संभव नहीं हो पाएगा, इसलिए तपस्या का भी सार चला गया। चौथा कारण है योग। मन स्थिर न होने के कारण कोई योग नहीं कर पाएगा, इसलिए योग से भी ठीक भक्ति ज्ञान वैराग्य आप पुष्ट नहीं हो रहे हैं। 5वां कारण है ज्ञान। तो ज्ञानी जन भी भोग भोगने के चक्कर में लग जाएंगे, और ज्ञानी जब भोगी हो जाता है तो उसका ज्ञान निष्फल हो जाता है। इस कारण ज्ञान भी सार्थक, ज्ञानी जन भी भक्ति ज्ञान वैराग्य की स्थापना में सार्थक नहीं हो पाए। और 6वां कारण है वैष्णवता। श्री ब्रह्म रुद्र सनकाह, 4 जो प्रमाणिक परंपरा है गुरुमुख होने की, वैष्णव बनने की, इन परंपराओं से अलग हट करके लोग भजन करने लगेंगे, भगवान का ध्यान करने लगेंगे, इसलिए गलत मार्ग के अधिकारी होने पर ठीक भक्ति ज्ञान वैराग्य की स्थापना नहीं हो पा रही है। जिन 6 मूलभूत के कारण आप भक्ति ज्ञान वैराग्य पुष्ट रहते हो, इन 6 को कलयुग ने कोई न कोई व्यवस्था से बाधित किया है, इसी कारण समस्त सार समाप्त हो गए। अब भक्ति देवी, आपका तीसरा प्रश्न है कि इन सब में जीव कष्ट भोग रहा है तो भगवान देखते कैसे हैं? सुनो देवी, सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग ये चारों भगवान का ही बनाया हुआ है। तो जब सतयुग भी भगवान का है, कलयुग भी भगवान का है, तो भगवान कलयुग को मारेंगे थोड़े। जैसे किसी पिता के 4 पुत्र हों और छोटा वाला शराबी हो, शराब पी के पुलिस के द्वारा पकड़ा जाए तो फिर वही बाप उसे बेल कराने जाता है, कोर्ट में छुड़वाने जाता है। उसी प्रकार ये कलयुग भी तो भगवान की ही परंपरा में है, और ये युग परंपरा है, ये होगा, इसलिए भगवान चुपचाप सहते हैं, क्योंकि ये युग की व्यवस्था है। इसमें हमें क्या करना है? बोले जैसे हम नाव में सवार हो गए और नाव से हमें उस पार जाना है, नाव में छिद्र है,
नाव में पानी भर रहा है, पानी भर जाएगा तो हमें डुबा देगा, इसलिए जब तक हम उस पार नहीं पहुंच जाते, किसी बर्तन से उस पानी को निकाल निकाल फेंकते रहेंगे तो नाव में पानी नहीं भरेगा और हम डूबेंगे नहीं। उसी प्रकार कलयुग रूपी नाव में हम सवार हैं, इस संसार रूपी समुद्र के उस पार जाना है, तो हमें क्या करना है? बोले अपनी पात्रता मजबूत रखनी है। जैसे दाढ़ी निकलती है तो हम रेजर लेके तैयार रहते हैं साफ करने के लिए, नाखून बढ़ते हैं तो नेल कटर से तैयार रहते हैं काटने के लिए, उसी प्रकार इस कलयुग में हमारे अंदर दुर्गुण तो आएंगे, परंतु जैसे ही हमारे भीतर दुर्गुण का प्रवेश हो, हम सत्संग के द्वारा, माला के द्वारा, भजन के द्वारा, कीर्तन के द्वारा उस दुर्गुण से किनारे हटने का प्रयास करें, भगवान के चरणों के चिंतन के द्वारा किनारे हटने का प्रयास करें। यही एकमात्र बचने का उपाय है, वरना बचने का कोई उपाय नहीं। वृथा खेदयसे बाले अहो चिंता तुरा कथम, श्री कृष्ण चरणाम्भोजं स्मर दुखम गमिष्यति।